गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ये कंपोजिट स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें एजुकेशन को, हेल्थ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इन सारी चीजों को लिया जाता है और ये देखा जाता है किस कंट्री में पीपुल्स की कंडीशंस बेटर ऑफ है। जितनी ज्यादा वैल्यूम निकलेगी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उतनी ही उस कंट्री की कंडीशन ज्यादा बेटर होती है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है, इंडिकेटर्स कौन कौन से इसके होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आपके सामने दिए गए हैं। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शुड बी बेटर टू हायर। लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो बेटर होनी चाहिए और हायर होनी चाहिए। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है इसका मतलब वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज की फैसिलिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ऐसे एडल्ट लिटरेसी रेट शुड बी बेटर टू हायर। जो एडल्ट लिटरेसी रेट है, ऐसा नहीं है केवल हम चाइल्ड लिटरेसी रेट, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बड़ा पार्ट है जो पुराने समय से आ रहा है वो एजुकेटेड नहीं है, तो उसके लिए भी एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन शुड बी बेटर टू लोअर। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नंबर्स हैं वो बहुत कम होने चाहिए, उनके नंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शुड बी बेटर टू लोअर। यहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या? चाइल्ड डेथ बिफोर 1 ईयर, 1 साल जन्म लेने से 1 साल के अंदर ही जिसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोग, बच्चों की संख्या बहुत ही कम होनी चाहिए, तभी हम उस कंट्री को बेटर कंडीशन में समझ सकते हैं। उसके साथ साथ मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट शुड बी बेटर टू लोअर, ये भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्थ देते ही जो मदर की डेथ हो जाए इस तरह, क्योंकि ये कब होता है? जब हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है। कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज शुड बी बेटर टू हायर, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी, यानी सबको साफ वाटर मिलना चाहिए, सबको प्योर वाटर मिलना चाहिए। परसेंटेज ऑफ अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन शुड बी बेटर टू लोअर। ऐसा मल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं होने चाहिए बच्चे, बिल्कुल उनको बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन शुड बी बेटर टू हायर। अच्छी क्वालिटी का सैनिटेशन भी होना चाहिए, जितनी अच्छी क्वालिटी का सैनिटेशन होगा उतनी ही कंट्री की कंडीशंस भी बेटर आप होगी। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि किसी कंट्री में हम किस तरह से बेटर सिचुएशन कर सकते हैं और लोगों की बेटर कंडीशन होगी। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक पार्ट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर द डिफरेंसेज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द डॉलर अक्रॉस डिफरेंट नेशन कॉल्ड परचेजिंग पावर प्रायोरिटी। तो ये एक है जो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीपी। तो ये किसी भी कंट्री को बताते हैं कि किस कंट्री की कंडीशन है। जिनकी जितनी ज्यादा कंडीशन होंगी वहां पीपीपी सबसे ज्यादा होगा, जिनकी कंडीशन कम अच्छी होगी वहां पीपीपी कम होगा। बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स अ कंपोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हायर वैल्यू ऑफ एसडीआई पॉइंट टू हायर लेवल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ऑन दिस बेसिस of SDI, different countries are recorded different rank. Higher SDI rank of the country point to its better performance in economic and social development. तो मैंने इसको शुरू में ही कहा था कि अगर जिस कंट्री की जितनी भी अच्छी पोजीशन होगी, अगर रैंक 1 से रैंक स्टार्ट होती है, और जितनी भी हमारी वर्ल्ड में कंट्री है 211 और यूएनओ में 198 तक रजिस्टर्ड है, तो इन कंट्रियों की एक रैंकिंग होती है कि कौन सी कंट्री किस पोजीशन में है। ये रैंक किस बेस पे? हमने पहले ही देखा कि इनकी इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को देखा जाता है। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या है? उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कंट्री की जीडीपी क्या है। वहीं पर सोशल लाइफ में देखा जाता है एजुकेशन का लेवल क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ फैसिलिटीज किस लेवल पे है, और उसके हिसाब से एक रैंकिंग क्रिएट की जाती है वर्ल्ड में, जिससे ये रैंकिंग ये इंडिकेट कर देती है कि किस कंट्री के लोग कि लिविंग स्टैंडर्ड किस लेवल के हैं, उनकी लाइफ किस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक पूरा ये डाटा दिया गया है। बहुत ध्यान से ये डाटा हम लोग देखेंगे। 2015-18 का ये डाटा है, और ये डाटा जो था कि 2011 फॉर द ईयर 2015 के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो
www.worldbank.org में आपको मिल जाएगा। ऐसे एशिया एंड पैसिफिक 2019 एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB जो है वो ये सब के सब ये डाटा को कलेक्ट करते हैं, उन्हीं डाटा से ये निकाला गया है। तो आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वैल्यूम में पहले ही हमने बताया था, जिसकी वैल्यूम हायर होगी उसकी पोजीशन भी हायर होगी, उसका रैंक भी ज्यादा होगा। तो इंडिया के क्या 0.647, वहीं पर चाइना के 0.758, पाकिस्तान की 0.560। रैंक इस बेस में क्या है, इंडिया की जो रैंक है 129 है, चाइना की 85 रैंक है, 152 है। इसका मतलब कि चाइना की पोजीशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत बेटर आप हैं किसके मुकाबले, इंडिया और पाकिस्तान के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ईयर्स में देखें तो 69.4 ईयर है हमारी कंट्री में, 76.7 चाइना में है और 67.1 पाकिस्तान में। तो यहां पर भी बेटर पोजीशन चाइना की ही है। मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग परसेंटेज एज 15 एंड अबव में 6.5 है, 7.9 है, 5.2 है। ग्रास नेशनल इनकम पर कैपिटा, जिसको हम लोगों ने US डॉलर में इसको लिखा हुआ है, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $6,829 पर ईयर, चाइना के $16,127 पर ईयर और पाकिस्तान की $5,190। ऐसे पीपुल्स बिलो पॉवर्टी लाइन, और ये इसका एस्टिमेशन किया गया 3.20 पर डे डॉलर के हिसाब से था कि एक पर्सन की जो इनकम है वो 3.20, जो कि वर्ल्ड बैंक कहता है और UN भी यही बात कहता है कि इतनी इनकम जिसकी नहीं है वो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। तो आप देखोगे 60.4% पीपुल हमारी कंट्री में है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 7% है चाइना में और 46.4% कहां पर है, पाकिस्तान में। उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है कि पर 1000 में कितनी डेथ हो जाती है, तो इन्फेंट 29.9 इंडिया में, 8.5 चाइना में है और 57.2 पाकिस्तान में है। ऐसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, 1 लाख बर्थ में 174 है, 27 178 है। पॉपुलेशन यूजिंग द लीस्ट बेसिक सैनिटेशन में 60% पॉपुलेशन है इंडिया में यूज करती है जो बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत है, 75% चाइना में यूज कर रहे हैं और 60% जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की यूज कर रहे हैं। पॉपुलेशन यूजिंग द लीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज तो 93 है, 96 है, 91 है, इनको माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं कि 93 है, लेकिन हमारी कंट्री में मान लिया गया कि 93% पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। ऐसे परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश चाइल्ड है 37.9%, लगभग 38% पीपल बच्चे ऐसे हैं जिनको मल न्यूट्रिशन के शिकार है, उनको सही फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। चाइना में 8.1 है और पाकिस्तान में भी लगभग इंडिया के बराबर 37.6 है। तो इस बेस से आप देख रहे हैं कि इस पूरे डाटा में कहीं ना कहीं हर चीज में चाइना की पोजीशन काफी बेटर आप है। पर कैपिटा इनकम तो हमसे 3 टाइम के आसपास पहुंच रहा, वो 2.7% टाइम ज्यादा है हमसे। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि इसको वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, बिलो पॉवर्टी लाइन जब $3.20 माना गया पर पर्सन पर डे इनकम, तो चाइना में केवल 7% ही पीपुल ऐसे मिले जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया में तो 60% ज्यादा थे और पाकिस्तान में भी लगभग 46% पीपुल्स इस तरह की पोजीशन में देखने को मिल रहे थे। तो ये कंडीशंस है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो अच्छे का पॉपुलेशन ग्रोथ ओइंग वन चाइल्ड नॉर्म along with sustained rise in GDP owing to export driving manufacturing are the factor explaining higher per capita GDP China than India and Pakistan. Accordingly, China has achieved higher HDI rank than India, Pakistan and China. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा कि चाइना ने तो एक तो सबसे बड़ी चीज उसने क्या कि 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि 0.47 ही ग्रोथ रेट उसकी रह गई। तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है तो आसान हो जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और पीपल्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसी कारण इंडिया और चाइना के बीच में जो बहुत बिग डिफरेंस था पॉपुलेशन को, धीरे धीरे क्या होता जा रहा, घटता हुआ चला जा रहा।
और हमने देखा कि 2011 और 2021 की जो पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, इनके जो 13-14 करोड़ का डिफरेंस था वो 3-4 करोड़ के डिफरेंस के रूप में हमारे सामने आएगा, और शायद अगली जो पॉपुलेशन काउंटिंग होगी हम उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो रहा है, इनकम कम हो रही, जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, लेकिन पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज होती चली जा रही, और वो पॉपुलेशन का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन चाइना की तरह नहीं कर पाते, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ सोशल प्रॉब्लम के कारण, और ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो लगातार इसमें अपना रोल प्ले करते रहते हैं। तो इसके बाद ये असाइनमेंट आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या, नेम एनी 2 इंडिकेटर्स ऑफ द एसडीआई। हमने इंडिकेटर्स पहले ही डिस्कस किए हैं। नेम एनी 2 इंडिकेटर्स ऑफ कंपैरेटिव डेवलपमेंट। व्हाट इज एसडीआई रैंक ऑफ इंडिया। स्टेट द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपको खुद ही टेबल में पूरा दिखाई दिया था, जितने हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़े थे वो इसी में थे। डिफाइन इन्फेंट मोरालिटी रेट, मैटरनल मोरालिटी रेट, व्हाट वर दीज रेट्स इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इन 2003। अब इसको आप 2003 को चेंज करके आप इसको 2018 कर सकते हैं और 2000, लेकिन मैंने ये इसलिए 2003 दिया कि आप कुछ लोगों के पास पुरानी बुक होगी तो उससे सर्च करके और इसको सर्च के 2003 के ही डाटा को यहाँ पर बताना है। ओके, थैंक यू।